आज बात करते हैं भारत की एक सबसे बड़ी बहस की, हिंदू धर्म और शाकाहार। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि हिंदू धर्म मतलब शाकाहार, पर क्या डेटा भी यही कहता है? प्यू रिसर्च का एक सर्वे कुछ और ही कहानी बताता है। भारत के 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियंस हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ब्राह्मणों में भी करीब 45% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फिर ये प्योर वेजिटेरियन वाला आइडिया आया कहाँ से? जवाब है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। महाभारत में भीष्म कहते हैं कि मांस छोड़ना स्वर्ग का रास्ता है, एक बहुत बड़ा गुण। पर उसी बातचीत में वो ये भी कहते हैं कि मंत्रों से शुद्ध किया गया मांस खाया जा सकता है। और ये सिर्फ महाभारत में नहीं है, कई दूसरे ग्रंथ भी कुछ शर्तों के साथ मांसाहार की इजाजत देते हैं। अच्छा, तो फिर हमारे पूज्य किरदारों का क्या? महाकाव्यों में उनके खाने पीने का भी जिक्र है। महाभारत में पांडव इतने हिरणों का शिकार करते हैं कि जंगल में उनकी गिनती ही कम हो जाती है। रामायण में तो खुद सीता गंगा नदी को मांस, चावल और शराब चढ़ाने का वादा करती हैं। तो फिर ये सब बदला कैसे? ये बदलाव शुरू हुआ 5th सेंचुरी BC में जैन और बौद्ध धर्म के आने से। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक खाने पीने के यही नियम जाति व्यवस्था को मजबूत करने का एक जरिया बन गए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अंबेडकर ने जो बंटवारे की लकीरें बताई थी वो आज भी डेटा में दिखती हैं। सरकारी सर्वे बताते हैं कि SC, ST और OBC समुदायों में नॉन वेजिटेरियंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ज्योग्राफी का भी खाने की आदतों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और फर्क तो देखिए ज़मीन आसमान का है। जैसे नॉर्थ में राजस्थान को लीजिए, यहाँ 63% लोग वेजिटेरियन हैं, और वहीं साउथ में कोस्टल स्टेट केरला में सिर्फ 2% लोग वेजिटेरियन हैं। डेटा में एक और चीज़ दिखती है, जेंडर का फर्क। पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है। अब खाने की ये पूरी कहानी पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है, और यही दिखाता है कि पॉलिटिक्स में खाने का इस्तेमाल कैसे होता है। अलग जगह अलग मैसेज। हाँ, ये भी सच है कि पर्यावरण, सेहत या जानवरों की चिंता में शाकाहारी होना एक अच्छी और मजबूत सोच है। तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या खाता है, असली मुद्दा तब शुरू होता है जब थाली की पसंद बंटवारे का हथियार बन जाए। तो आखिर में सवाल यही है, हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ हमारी आस्था है या इतिहास, भूगोल और पॉलिटिक्स की देन?